ऊपर धन की वर्षा करते जा रहे हैं। हे भगवान, आप हमारे ऊपर धन की वर्षा करते जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी ज्ञान की तरंगों से, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान की तरंगों से हमारा घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, प्रगति, उन्नति, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अपने मनी प्रार्थना आज की क्लास की इंटेंशन को शेयर सेट करते हुए हम अपने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने जो पिछला टॉपिक सीखा, क्योंकि आज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं कि जब हम मनी रेकी ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं तो हम अपने साथ साथ दूसरों की हीलिंग कैसे कर सकते, जो प्रॉब्लम्स फेस हुई है उनके लिए हम हीलिंग कैसे दे सके। तो आज वो मैं पूरा प्रोसीजर आपको सिखाऊंगी। बट पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे। सबसे पहले हमने जाना था मनी रेकी होता क्या है। तो मैं डेफिनेशन बोलूंगी, सभी जने बताइएगा यस और नो। जो पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं पैसों को आकर्षित करने के लिए, क्या उसे मनी रेकी बोल सकते हैं? थम्स अप, थम्स डाउन। यस, इसे हम मनी रेकी बोलते हैं। अच्छा मैम, मनी रेकी सीखना क्यों जरूरी है? ये हमने जाना था हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी के लिए मनी रेकी सीखना अपने अपने वैवाहिक जीवन के लिए अनिवार्य होता है। उसके बाद हमने अफर्मेशन लिखी थी। पहले पहले दिन हमने 21 टाइम्स लिखा था इस अफर्मेशन को। फिर हमने जानकारी ली थी अपने 7 चक्रों के बारे में कि कैसे हमारा हर एक चक्र मनी से जुड़ा हुआ होता है। तो हमने बात करी थी सबसे पहले मूलाधार चक्र की, जो जुड़ा हुआ होता है हमारे डिसीजन मेकिंग से। जो व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय ढंग से नहीं ले पाते उनका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है। स्वादिष्टान चक्र जुड़ा हुआ होता है एक व्यक्ति की क्रिएटिविटी से। जितना ज्यादा एक व्यक्ति क्रिएटिव होता है उतना ज्यादा उसका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव या बैलेंस रहता है। फिर मणिपुर चक्र जुड़ा हुआ था हमारे रुचि से, इंटरेस्ट से। किसी व्यक्ति को अगर काम करने की कोई रुचि नहीं होती है तो उसका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है। फिर हम आए थे हार्ट चक्र में। हार्ट चक्र के बैलेंस होने से प्यार और सेवा की भावना एक व्यक्ति के अंदर बनी हुई रहती है। फिर हम आए थे थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र जुड़ा हुआ है हमारी वाणी से। जो व्यक्ति का थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं होता है उनकी बोली में कोई भी प्रकार का मिठास मौजूद नहीं रहता है। फिर हम आए थे आज्ञा चक्र, जो जुड़ा हुआ है हमारे इंट्यूशन पावर से। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जितना ज्यादा बैलेंस है वो अपने इंट्यूशन को उतना ही स्ट्रांग रख पाता है। एक व्यक्ति अपने कस्टमर की नीड्स को समझ पाता है। और आए थे क्राउन चक्र पे, जो हमें मदद करता है स्मार्ट वर्क करने के लिए कि कार्य को हम बहुत ही अच्छे से स्मार्टली कर सकें। ये हमने चक्रों की जानकारी ली थी। आई होप सभी ने अपने नोट्स भी जरूर पढ़े होंगे। उसके बाद हम आए थे हमारी होम रेमेडी में, जिससे हमने 2 सिंबल कवर किए थे, डॉलर सिंबल और यूरो सिंबल। एक छोटी सी रेमेडी मैंने आपको बताई थी जो आपको अपने घर पे करनी थी। और ग्रेटिट्यूड फॉर मनी में हमने सीखा था कि जब भी किसी से पैसा लेते हैं या देते हैं तो हमें ये अफर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पैसा उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। और जब लेते हैं तब बोलना है कि ये पैसा मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ा रहा है। ये पैसा मेरे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए आया है। ये छोटी सी चीज हमने सीखी थी हमारे फर्स्ट डे के टॉपिक में। यस, उसके बाद हम आए थे हमारे कल के टॉपिक पे, जो कल की टॉपिक में भी हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला था। और हमने कवर किया था सबसे पहले हमारी मनी रेखी के जो मेजर सिंबल्स है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिया पूरे टॉपिक की इस सिंबल्स, प्रतीक। हर सिंबल का एक अलग अलग उपयोग है। मनी रेखी का टॉपिक सीख रहे हैं। सारे सिंबल्स मनी को आकर्षित करने में तो मदद करने ही वाले हैं, बट उसके अलावा भी उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। इनका उपयोग करना आज आपको और क्लियर होगा जब मैं हीलिंग करना सिखाऊंगी। पर कल हमने सिर्फ सिंबल्स की जानकारी ली थी, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और क्यों इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करी थी डॉलर सिंबल की। चलिए आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे डॉलर सिंबल का उपयोग क्यों किया जाता है।
न्यू मनी, परफेक्ट। डॉलर सिंबल का हम उपयोग करते हैं न्यू मनी, नए रास्तों से पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए डॉलर सिंबल का उपयोग किया जाता है। अच्छा, यूरो सिंबल क्यों यूज किया जाता है? एग्जिस्टिंग मनी के लिए, परफेक्ट। एग्जिस्टिंग मनी को हम मल्टीप्लाई कर सके उसके लिए यूरो सिंबल। अच्छा, क्या डॉलर और यूरो सिंबल को उपयोग करने के लिए शक्तिपात की रिक्वायरमेंट जरूरी है क्या? यस और नो? नो, ये सिंबल को यूज करने के लिए हमें कोई भी शक्तिपात की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं है। इसलिए ये दोनों सिंबल को आप अपने परिवारजन, फ्रेंड्स, फैमिली जो रेकी से रिलेटेड नहीं भी है उन्हें भी दे सकते हैं। यस। उसके बाद हम आए थे हमारे तीसरे सिंबल जीबो सिंबल पे। चलिए रिवाइज करेंगे कैसे बनता है जीबो सिंबल। उल्टा ए चालू करना है और फिर जिगजैग 1 2 3 एंड घुमा के डिजाइन दे दी। ये बन गया जीबो सिंबल। करेक्ट। चलिए सभी जने हाथों पे बना के देखिए, हाथों पे बना पा रहे हैं क्या? अच्छा, हाथों पे कैसे बनाना है मैम? मैम पेन लेके हाथों पे ड्राइंग करेंगे क्या? नहीं, एक हाथ को हवा में उठाइए, 5 उंगलियों को जोड़ लीजिए, ये पेन बन गया। अब इस पेन से अपने दूसरे हाथ पे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि ये सिंबल मैं अपने हाथों पे बना पाती हूँ क्या। देखिए बन जाए तो मुझे थम्स अप करके बताइएगा। वेरी क्यूट, क्योंकि जब आप हीलिंग करेंगे तब हमें ये सिंबल्स जो मैंने आपको कल प्रैक्टिस करवाए ये हम अपने हाथों पे बनाएंगे, इसलिए इनको हमें हाथों पे बनाना अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने नेक्स्ट सिंबल देखा था मिडास स्टार, काफी कॉम्प्लिकेटेड, बट जब एक बार बन जाएगा तो उतना ही सिंपल लगेगा। एक आड़ी डंडी, फिर नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लेके आएंगे, वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और पहली लाइन से जोड़ दो और नीचे एक सीधी डंडी खींच दो। बन गया मिडा स्टार। चलिए हाथों पे बना के देखिए, बना पा रहे हैं क्या? वेरी गुड। फिर हम आए थे हमारे तीसरे सिंबल। अच्छा, मिडा स्टार को जीबो को यूज क्यों किया जा रहा था? चैट बॉक्स में बताइए जीबो का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मनी अपॉर्चुनिटीज को। वेरी गुड। हमारे पास मनी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती रहे, आती रहे, उसके लिए हम जीबो सिंबल बनाते हैं। अच्छा, मिडाल स्टार क्यों बना देते हैं? अनफेवरेबल सिचुएशंस, यस। अनफेवरेबल सिचुएशंस में क्या? यूज फॉर मोर गेन्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल सिचुएशन। वेरी ब्यूटीफुल आंसर। जब भी सिचुएशन अनफेवरेबल हो, पूरे मार्केट में सिचुएशंस अनफेवरेबल रहे, तब भी मेरा बिजनेस, मेरी जॉब मुझे प्रॉफिट कमा कर दे सके, ऐसे हार्श सिचुएशन पे भी हमें मुनाफा मिले, उसके लिए हम मिडा स्टार का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम आए थे हमारे नेक्स्ट सिंबल क्लियरिंग सिंबल पे। कैसे बनाते हैं? उल्टा सी, सीधा सी और बीच में 3 लाइनें। हाथों पे बना के देखिए, बन रहा है क्या? अच्छा, क्लियरिंग सिंबल का उपयोग क्यों किया जाता है? नेगेटिव एनर्जी या ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए। वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए वसुधा सिंबल कैसे बनाया जाता है? वसुधा पहले स्क्रीन पे देखते हैं। प्लस, प्लस बनाने के बाद स्वास्तिक, फिर सारे पॉइंट को जोड़ेंगे, बट एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं, थोड़ा आगे की ओर लेके आएंगे और अंदर की ओर उल्टी जलेबियां बना देंगे। बन गया वसुधा। हाथ में बना के देखिए, स्पेशली न्यू मेंबर्स जो लोग रेकी से रिलेटेड नहीं है, बना के देखिए। वेरी गुड। अच्छा, वसुधा सिंबल क्यों बनाया जाता है? स्टेबिलिटी के लिए। परफेक्ट। हमारे बिजनेस या जॉब में हमें स्टेबिलिटी मिले, उसके लिए हम बनाते हैं वसुधा सिंबल। एंड नेक्स्ट हम लोग आएंगे अबंडेंस। अबंडेंस सिंबल कैसे बनता है चलिए देखते हैं। पहले ऐसा डिजाइन लेते हुए एच बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक ऐसी एरो कर देंगे और 3 डंडियां ऐसे साइड में खींचेंगे। अबंडेंस हाथों पे बना के देखिए, बना पा रहे हैं?
अच्छा, अबंडेंस सिंबल क्यों बनाया जाता है? इनफिनाइट अनलिमिटेड मनी के लिए, असीमित धन जिसे हम कहते हैं, हमारे पास आकर्षित हो सके, इतना पैसा कि हम गिन भी ना पाए, इतना धन मेरे पास हमेशा बना रहे, उसके लिए हम बनाते हैं अबंडेंस सिंबल। और आखिरी जो सिंबल में हर सिंबल की पावर आ जाती है वो है ग्रैंड मास्टर। बनाना कैसे है? ए बनाना है, @ का सिंबल बनाना है और नीचे स्प्रिंग लगानी है, बन गया ग्रैंड मास्टर सिंबल। यस, सभी जने चेक कीजिए, बना पा रहे हैं हाथों पे? वेरी गुड। अब बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि यानी कि 1 तारीख को रात में, परसों की रात, आपका शक्तिपात लिया जाएगा 7 से 8 बजे। जो हमारा परसों का सेशन रहेगा तो शक्तिपात का रहेगा। भावना मैम आएंगी आप सभी को शक्तिपात देने। जैसे बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा ऊपर आएगा, हम भी अपना शक्तिपात लेते हुए अपनी मनी एनर्जीज को बढ़ाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल डे चूज किया गया है आप सभी के अट्यूनमेंट के लिए। वैसे जो ये क्लासेस थी अक्षय तृतीया से शुरू होने वाली थी, बट शक्तिपात के लिए कोई अच्छा दिन नहीं आ रहा था इतना पावरफुल जितना 1 मई वाला था। इसलिए फिर हमने क्लास को पोस्टपोन किया और क्लासेस को इस प्रकार रखा कि आपका 1 तारीख को शक्तिपात हो सके। तो इसलिए हमारा परसों की क्लास में शक्तिपात रहेगा, तब आपको बताया जाएगा, आप सभी अपने हाथों पे और चक्रों पे ये सारे सिंबल्स बनाएंगे। इससे सभी को इतनी प्रैक्टिस करके आनी है इन सिंबल्स की कि आप आंखें बंद करके भी अपने हाथों पे और अपने जो 7 चक्र हमने जाने इन पे सिंबल्स को बना सके। ओके, चलिए इसके बाद हमने कल की क्लास में जाना था, हमने सिंबल्स के बारे में सीख लिया था। फिर हमने जाना था कि मनी पोटली, जो होम रेमेडी हमने करी थी कि मनी से जुड़ी हुई जो भी नेगेटिव एनर्जी हो, ब्लॉकेजेस हो, या किसी को मनी अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, उनकी नजर उतारने के लिए हमने मनी पोटली बनाई थी। और ये रेमेडी कल मैंने आपके ग्रुप में भी लिख के डाली थी कि इसे फॉलो करना है हमें। बोनस टिप में हमने कुछ स्विच वर्ड्स देखे थे कि ये स्विच वर्ड्स हमारी मदद करते हैं, मैजिक वर्ड्स की तरह काम करते हैं हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे था मनी मैग्नेट, जो हम सभी जने बन चुके हैं, मनी मैग्नेट अपने नाम के आगे लगाइए। आई लव मनी का उपयोग कीजिए। और एक और स्विच वर्ड हमने देखा था अंबानी। इन स्विच वर्ड्स का अपने डेली रूटीन में हमें यूज करना चाहिए, हमारी एनर्जी को और भी ज्यादा ये प्योरीफाई करते हैं। यस, ये हमने रिवीजन किया। अभी तक हमने जो भी टॉपिक सीखा था उसका थोड़ा फास्ट मैंने करवाया क्योंकि हमारा रिवीजन था, एंड आई होप सभी को वो चीजें क्लियर हो जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन आज के भी सेशन को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले नॉलेज लेंगे, जो टॉपिक्स नए सीखने हैं, फिर होम रेमेडी सीखेंगे और फिर बोनस टिप अपने घर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैम जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए हमें आ रही है, हमारे परिवार जनों में किसी को आ रही है, या अगर आप प्रोफेशनली किसी क्लाइंट वगैरह को भी आती है, तो उनको हम मनी रेकी कैसे दे सकते हैं, रेकी हीलिंग पैसों के लिए हम कैसे दे सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे जो मुझे आप सभी को सिखाने हैं, जो हो सकता है काफी सारे मेंबर्स को आते हो, बट हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको पहला टॉपिक सिखाऊंगी वो है सुरक्षा चक्र। अब सुरक्षा चक्र नाम से क्या समझ में आता है, क्या करेगा ये चक्र हमारे लिए? सुरक्षा चक्र, तो अगर ये चक्र मैं अपने ऊपर बनाती हूँ तो ये चक्र मुझे क्या देगा? नाम से हमें समझ में आता है ये चक्र मुझे सुरक्षा, प्रोटेक्शन देगा। अच्छा मैम, किस चीज से प्रोटेक्शन मिलेगी? कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, मेरे साथ कोई भी अनहोनी ना हो, मेरे पास कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहर एक लेयर बना देते हैं, एक सिंबल बना देते हैं, जिससे मेरे शरीर में, मेरे ऑरा के आजू बाजू कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। फिर सुरक्षा चक्र बनता कैसे है, चलिए हम सभी जने देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग करके बता रही हूँ, सभी जने पहले स्क्रीन पे देखिए, फिर मैं आपको अपने ऊपर भी बनाना बताऊंगी। तो कोई भी ड्राइंग देखे हंसेगा नहीं। मान लीजिए ये हमारा शरीर है, ओके, मान लेंगे ये मेरी बॉडी है। अब आपको सुरक्षा चक्र बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पूरे शरीर पे, क्योंकि सुरक्षा पूरे शरीर की चाहिए, तो सर से लेके पूरे पैर तक एक स्वास्तिक हम लोग बनाएंगे। ऐसे जैसे आपको स्वास्तिक बनाना कंफर्टेबल लगता है, जैसा बचपन से बनाते हुए आए हैं, वैसा आप अपने ऊपर एक स्वास्तिक बना लीजिए। 4 बिंदु लगा लेंगे, 1 2 3 और 4।
अब जैसे क्रिश्चियन लोगों का क्रॉस होता है, सभी ने देखा ऐसे क्रिश्चियन लोगों का क्रॉस होता है, वो सेम क्रॉस को हम रेकी में बोलते हैं उद्रेका सिंबल। तो आपको अपने चारों दिशाओं में ही उद्रेका सिंबल बना लेना है, ऊपर की तरफ, दोनों आजू बाजू की तरफ और नीचे की तरफ। और ये बन गया हमारा सुरक्षा चक्र। बड़ा आसान है। देखिए क्या किया, पहले पूरे शरीर पे स्वास्तिक बनाया, 4 बिंदु लगा दिए और चारों दिशाओं में उद्रेका सिंबल बना दिया। इजी है सभी को, सभी जने अपनी नोटबुक में भी हेडिंग डालिए सुरक्षा चक्र, और ये छोटा सा पेन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए ताकि हमें याद रहे हम सुरक्षा चक्र कैसे बनाते हैं। अच्छा, वहां पे एक लाइन ये भी जरूर लिखिएगा, सुरक्षा चक्र बनाया जाता है सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। सुरक्षा चक्र बनाया जाता है सुरक्षा या फिर प्रोटेक्शन के लिए। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं कि हम अपने ऊपर कैसे बनाएंगे। तो सभी जने मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं अपने ऊपर पहले आपको बना के दिखाऊंगी, फिर एक और बार हम सभी साथ में अपने ऊपर बनाएंगे। चलिए, अभी आपको मेरा सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन विजिबल है, इसलिए मैं सिर्फ इतने ही पोर्शन में बना के दिखाऊंगी, बट आपको अपने पूरे ही शरीर पर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर पे सबसे पहले एक स्वास्तिक मैं बना रही हूँ। पहले मुझे देखिए, फिर हम साथ में बनाएंगे। तो ये मैंने मेरे पूरे शरीर पर एक स्वास्तिक बना दिया। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, बहुत लोग ऐसे भी शुरू करते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने मेरे पूरे शरीर पे स्वास्तिक बना लिया, एक 5 उंगलियों को जोड़ते हुए, फिर 4 बिंदु लगा लिए, 1 2 3 एंड 4, और फिर मैंने चारों दिशाओं में उद्रेका सिंबल, जो प्लस का साइन है, वो मैंने बना दिया और बन गया मेरा सुरक्षा चक्र। चलिए हम साथ में बना के देखते हैं। पूरे शरीर पे सर से लेके पैरों तक एक स्वास्तिक बनाइए। चार बिंदु लगाइए, 1 2 3 एंड 4। अब चारों दिशाओं में उद्रेका सिंबल, 1 2 3 एंड 4, और बन गया हमारा सुरक्षा चक्र। वेरी इजी, समझ में आया सभी को सुरक्षा चक्र कैसे बनता है, क्यों बनता है सुरक्षा चक्र? अपने आप को प्रोटेक्शन हम दे सके, तो उसके लिए हम सुरक्षा चक्र बनाते हैं। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है वो है एनर्जी लॉक, सुरक्षा कर ली। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, वो है एनर्जी लॉक। अच्छा, नाम से क्या समझ में आता है, एनर्जी लॉक, यानी कि ये करने से हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को लॉक कर रहे हैं कि मेरे ऑरा में, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति के बाजू में इसका ऑरा है, हमारे शरीर के बाहर हमारा ऑरा होता है। एनर्जी लॉक में हम अपने ऑरा को लॉक कर रहे हैं, इस एनर्जी को हम लॉक कर देते हैं कि अब मेरे ऑरा में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, मेरी पॉजिटिव एनर्जी बाहर जा सकती है। मैं लोगों को हीलिंग करना चाहूँ, बाकी चीजें करना चाहूँ, मेरी पॉजिटिव एनर्जी बाहर जा सकती है, बट दूसरे व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी मेरे ऑरा में नहीं आ सकती, इसलिए मैंने अपने ऑरा को लॉक कर लिया है। तो ये क्रिया होती है एनर्जी लॉक, या फिर इसे ऑरा लॉक भी हम लोग बोलते हैं। ओके, अब ये करना कैसे है चलिए देखेंगे। वापस से मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा शरीर है, तो सबसे पहले आपको अपने एक हाथ को सर के ऊपर लेके जाना है, इस प्रकार से सर के ऊपर लेके जाएंगे। दूसरे हाथ को 3 बार पूरे शरीर पर गोल घुमाना है क्लॉकवाइज, ऐसे 3 बार शरीर पर गोल घुमा लीजिए अपने एक हाथ को। एक हाथ सर के ऊपर है, दूसरे हाथ से 3 बार गोल घुमाएंगे। सर के ऊपर आपको एक ऐसा सिंबल बनाना है, ये देखिए, एक ऐसा 7 बना के 3.5 बार जलेबी, एक ऐसा सिंबल बना लीजिए सर के ऊपर, और बन गया एनर्जी लॉक। क्या किया हमने, एक हाथ को सर के ऊपर रखा, दूसरे हाथ से पूरे शरीर पर 3 बार गोल घुमाया। सर के ऊपर चौकुरे सिंबल बोला जाता है, ये जो सिंबल मैंने बताया आपको, इसे चौकुरे बोला जाता है। क्योंकि आप मनी रेकी कर रहे हैं, तो यहाँ पे चौकुरे की जगह आप ग्रैंड मास्टर सिंबल भी बना सकते हैं।
तो अपने सर के ऊपर ग्रैंड मास्टर सिंबल बना लीजिए और 3 बार ताली बजा के बोलेंगे एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। मेरी पूरी एनर्जी लॉक हो गई है। जो लोग रेकी को फॉलो करते हैं वो लोग चोकुरे बनाएंगे, जो लोग सिर्फ मनी रेकी फॉलो कर रहे हैं वो ग्रैंड मास्टर सिंबल अपने सर के ऊपर बनाएंगे। ये छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए सभी जने, छोटा सा पेन डायग्राम, और फिर मैं आपको अपने शरीर के ऊपर बताऊंगी। जब ड्रॉ हो जाए तो मुझे थम्स अप करके बताइएगा। चलिए, ये है हमारा एनर्जी लॉक। अब इसे खुद के ऊपर किया कैसे जाता है हम उसे देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक हाथ होगा सर के ऊपर, दूसरे हाथ को 3 बार पूरे शरीर पर गोल घुमाना है। 1 2 एंड 3। मैं अभी सिर्फ यहाँ तक घुमा रही हूँ क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे, ताकि हमें पूरे नीचे झुक के पूरे शरीर पर बनाना है। अब सर के ऊपर अगर आप रेकी फॉलो करते हैं तो चोकरे बनेगा, अदरवाइज हम ग्रैंड मास्टर सिंबल बना लेंगे सर के ऊपर और 3 बार ताली बजा के बोलेंगे एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। मेरी पूरी एनर्जी लॉक हो गई है। चलिए सभी जने साथ में करके देखिए एनर्जी लॉक को। एक हाथ को सर के ऊपर रखिए, दूसरे हाथ को 3 बार पूरे शरीर पर गोल घुमाइए। 1 2 एंड 3। अब सर के ऊपर ग्रैंड मास्टर सिंबल बनाइए और 3 बार ताली बजा के बोलेंगे एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। मेरी पूरी एनर्जी लॉक हो गई है। क्लियर? दोनों मेथड क्लियर हो गए सभी को? सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक कैसे करना है? परफेक्ट। देखिए, रेकी मास्टर्स ऑलरेडी ये दोनों क्रियाओं को जानते हैं। आई वांट जो नॉन रेकी मेंबर्स हैं, जो लोग रेकी ग्रैंड मास्टर्स नहीं है, आप भी मुझे जरूर बताइएगा कि आप साथ में फॉलो कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। ओके, चलिए, ये 2 कॉन्सेप्ट हमने करे, सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक। अब तीसरा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूंगी, वो है ऑरा क्लीनिंग। कि ऑरा क्लीनिंग हमें कैसे करनी है। जो हमारे शरीर के बाहर हमारा ऑरा होता है, हमारे शरीर के बाहर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसकी शुद्धि हम कैसे करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ऑरा क्लीनिंग करना। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति का शरीर है, तो शरीर के अंदर हमारे पास ऊर्जा केंद्र होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चक्र। यस, शरीर के अंदर हमारे ऊर्जा केंद्र हमारे चक्र होते हैं, बट शरीर के बाहर भी हमारी एक ऊर्जा केंद्र की लेयर होती है, एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, और इसे हम ऑरा बोलते हैं। ये जो लेयर होती है इसे हम ऑरा बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास में आ रही थी और उसने आके मेरे किसी भी एक चक्र को ब्लॉक कर दिया। मान लीजिए मेरा मूलाधार चक्र ब्लॉक हो गया है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मेरे पास में आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आई है ये ऑरा से होती हुई आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसने ऑरा को भी वीक किया होगा, ऑरा को भी नेगेटिव किया होगा। तो पहले मैं चक्र की हीलिंग शुरू करूं, उससे पहले मुझे इस एनर्जी को ऑरा से शुद्ध करना जरूरी होता है कि ऑरा से इसकी एनर्जी निकल सके। तो वो ऑरा क्लीनिंग का प्रोसीजर मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। तो ऑरा क्लीनिंग कैसे होगी, सभी जने पहले मुझे देखेंगे, फिर मैं आपको भी क्लास में करवाऊंगी। तो ऑरा क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को सर से लेके पूरे पैरों तक, सर से लेके पूरे पैरों तक हम इसे चलाने वाले हैं। ऐसे कप शेप की मुद्रा लीजिए अपने दोनों हाथों की, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं उस तरीके से, पर दोनों हाथ हमारी तरफ होंगे क्योंकि हम खुद की ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं। तो सर से लेके पूरे पैरों तक आपको अपने हाथों को इस प्रकार चलाना है, ऊपर से लेके नीचे तक। नीचे जाके ऐसे करके हाथों को उठाएंगे कि मान लीजिए आपके सामने कोई रेत था, कोई मिट्टी थी जिसे आपने पहले नीचे की तरफ लेके गए, अब उसे जमीन से उठा लिया है। ऐसे आपको करना है और फिर हवा में फूंक मारनी है। एक बार मुझे देखिए, फिर हम साथ में करेंगे। तो मैं ये अफर्मेशन बोलते हुए ऑरा क्लीनिंग करूंगी कि मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है और मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, और फूंक मार देंगे। ऐसे हम इसे फूंक मार देंगे।
सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक और ऑरा क्लीनिंग, ये जो तीनों टॉपिक मैं आपको सिखा रही हूँ, इसके छोटे छोटे वीडियो भी बने हुए हैं जिसमें भावना मैम खुद अपने शरीर के ऊपर बना के बता रहे। तो आज मैं आपकी ग्रुप में भी वो वीडियो डालूंगी, सभी जने उसे सेव भी कीजिएगा ताकि आपको आइडिया लगेगा ये तीनों क्रियाएं कैसे करी जाती है। अभी हम करके देखेंगे, क्योंकि ऑरा मेरे शरीर की चारों दिशाओं में है। यस, तो हम आगे से 3 बार करेंगे, पीछे से 3 बार, दोनों साइड से 3-3 बार। अच्छा, पीछे तो हाथ जाएगा नहीं मैम, तो इसलिए हम आगे से वापस करेंगे। पर मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यक्ति की करते हैं तो आपको पीछे से भी करना रहेगा। ऑरा क्लीनिंग चारों दिशाओं से होगी। तो चलिए आगे से करते हैं। सबसे पहले 3 बार सर के ऊपर हाथ दोनों नीचे की ओर लेके आएंगे। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। फूंक मार दीजिए। हमें यूनिवर्स को भी गंदा नहीं करना है, वहां भी जाके शुद्ध हो रही है और विलीन हो रही है। तो फूंक मारेंगे। फिर से मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। फूंक मारेंगे। आगे से 3 बार किया, अब इस साइड से करते हैं। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। फूंक मारेंगे। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। दूसरी साइड, मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। तीनों दिशाओं से कर लिया, आगे और दोनों साइड से। अच्छा, पीछे हाथ नहीं जाता इसलिए मैं वापस से आगे से करूंगी। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है। मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो गई है, विलीन हो रही है। हमने अपनी चारों दिशाओं से ऑरा क्लीनिंग कर ली। आगे से 3 बार, दोनों साइड से 3 बार, पीछे से 3 बार। क्लियर हुआ सभी को कैसे ऑरा क्लीनिंग करते हैं? ये तीनों क्रियाओं का वीडियो मैं आपके ग्रुप में भी डालूंगी, उसे सेव भी करके रखिए ताकि आपको क्लैरिटी आएगी इन्हें कैसे किया जाता है। अच्छा, हीलिंग सिखाने से पहले मैंने आपको ये तीनों प्रोसीजर इसलिए सिखाए क्योंकि जब आप हीलिंग करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली है। ऐसे 3 कॉन्सेप्ट पहले हमें आने चाहिए, सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक और ऑरा क्लीनिंग। तीनों टॉपिक सभी को क्लियर है? हम सब देख के बता दीजिए। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हीलिंग से पहले, कोई भी क्रिया को करने से पहले उनकी सावधानी कैसे बनाई जाती है उसे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हीलिंग को शुरू करने से पहले ये कुछ 6 प्रिकॉशंस होते हैं जो हर एक रेकी हीलर को लेने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप छोटी मोटी प्रॉब्लम की हीलिंग कर रहे हैं तो आप अगर ऊपर के सिर्फ 3 प्रिकॉशन रखते हैं तो भी मोर देन इनफ है। अगर छोटी मोटी हीलिंग कर रहे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम ही है, तो ऊपर के 3 प्रिकॉशन मोर देन इनफ है। बट बहुत बार जो मनी ब्लॉकेजेस होते हैं वो बड़े होते हैं, नेगेटिव एनर्जी सामने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा होती है। तो जब भी बड़ी प्रॉब्लम के लिए हीलिंग करेंगे तब हमें पूरे 6 के 6 प्रिकॉशन रखने हैं ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास में ना आए। तो प्रिकॉशंस क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो भी हमने सीखा, सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक। कोई भी क्रिया शुरू करने से पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। तो सुरक्षा चक्र बना लीजिए ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए। एनर्जी लॉक, ऑरा को लॉक कर लीजिए ताकि सामने वाले व्यक्ति की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास में ना आए। दूसरा होता है कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट।
अब ये क्रिया करी कैसे जाती है, इसे हम लोग सीखते हैं। ये कट एंड डिलीट को आप कॉर्ड कटिंग भी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कॉर्ड कटिंग कैसे होती है। तो कट एंड डिलीट कॉर्ड कटिंग का ही मेथड होता है। तो हमें क्या करना है, अपने नाभि के क्षेत्र से, हमारा जो नाभि का क्षेत्र होता है, नाभि यहाँ पे होती है, नाभि के क्षेत्र से 1 इंच का गैप लेंगे और इस तरह जैसे कैंची चलती है वैसे कैंची चलाएंगे। नाभि के क्षेत्र क्या, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, यानी कि हीलिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने कनेक्शन को कट कर देते हैं। मेरे साथ सभी जने करके देखिए। नाभि के क्षेत्र के यहाँ पे 1 इंच का गैप लेंगे, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। वेरी गुड। तो जब हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, अभी मैं आपको प्रक्रिया सिखाऊंगी, तब आपको ये कट एंड डिलीट भी करना होता है। तो तीसरी सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तीसरी सावधानी है हैंड वॉश। हीलिंग कंप्लीट होने के बाद अपने हाथों को वॉश कीजिए। प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को वॉश कीजिए। जिस भी चीज से आपने हीलिंग करी थी उनको क्लीन कर लीजिए हीलिंग खत्म होने के बाद में। चौथा पॉइंट आएगा ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल। जो पेंसिल होती है बहुत बार नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करने की बजाय ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए ताकि हाथों में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट ना हो। ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल के साथ हीलिंग ब्रेसलेट भी पहनिए, क्योंकि बहुत बार जब एनर्जी पेंसिल से पास होके आती है, अगर आपके शरीर में फिर भी प्रवेश कर जाती है, तो अगर हीलिंग ब्रेसलेट पहना होगा वो स्टोन्स वो एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो हीलिंग ब्रेसलेट भी पहनिए और साथ ही साथ अपने पास में ब्लैक एंड व्हाइट पिरामिड रखिए ताकि कोई भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी आपके पास में ना आ सके। जब भी छोटी मोटी हीलिंग कर रहे हैं, ऊपर के 3 प्रिकॉशंस मोर देन इनफ है। बड़ी हीलिंग करेंगे तो 6 के 6 प्रिकॉशंस आप सभी को रखने आवश्यक है। सभी जने इन्हें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हो जाए तो मुझे थम्स अप देके बताइए ताकि हम अपनी हीलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर सकें। वेरी गुड। अब मैम हमने क्रियाओं को सीख लिया, हमने प्रिकॉशंस जान लिए। अब मेन टॉपिक पे आ जाओ प्लीज कि हीलिंग करनी कैसे है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि आप दूसरे व्यक्ति की हीलिंग करेंगे कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक में, हीलिंग प्रक्रिया, मनी रेकी हीलिंग प्रक्रिया, मनी रेकी हीलिंग प्रक्रिया। उसमें उसी के नीचे लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, पहले सभी प्रिकॉशन पर ध्यान दे। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए उधर, पहले सारे प्रिकॉशंस जो भी हमने देखे थे, इन सारे प्रिकॉशंस का ध्यान दे। क्योंकि इतनी मेहनत करते हुए हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, एक छोटी सी गलती से हम अपनी एनर्जी को बैकफॉल पे नहीं लाना है, सारे प्रिकॉशंस को मेंटेन करेंगे। अब इसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आइडेंटिफाई विच चक्र इज इम्बैलेंस। सबसे पहले पहचानिए कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। सबसे पहले पहचानिए कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। अच्छा मैम ये कैसे पहचानेंगे, हम पहली क्लास में सीखा था। चलिए आपके सामने एक हीलिंग का केस आया है। मैंने आपको हीलिंग का केस बताया कि वो व्यक्ति पुराने तौर तरीकों से काम करता है, कोई भी नए इन्वेंशन नहीं कर पा रहा है, जो पुराने तरीके चलते हुए आ रहे हैं बस उसी से ही अपना काम चला रहा है। तो कौन सा चक्र इम्बैलेंस हुआ, चैट बॉक्स में बताइए। स्वादिष्ठान, परफेक्ट। वो व्यक्ति कोई भी नई क्रिएटिविटी नहीं ला पा रहा है, वो नए आइडियाज को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, यानी क्रिएटिविटी की कमी हुई। क्रिएटिविटी की कमी यानी कि स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हुआ। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो इसका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है, मुझे स्वादिष्ठान चक्र पे हीलिंग करनी है। यस, चलिए आपके सामने केस आया, वो व्यक्ति बहुत मेहनत से काम करता है, जो काम 2 मिनट में हो सके उसके लिए भी वो 2-2 घंटे लगा देता है। कौन सा चक्र इम्बैलेंस हुआ, क्राउन चक्र। वेरी गुड। कैसे क्राउन चक्र हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहा है, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसके लिए 2-2 3-3 घंटे लगा रहा है, तो यानी कि उसका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है।
चलिए, कोई व्यक्ति अपने व्यापार में बहुत ही गुस्सेदार रहता है, जरूरतों को समझ नहीं पाता, हर व्यक्ति पे गुस्सा करता रहता है, अपने स्टाफ पे, अपने कस्टमर्स पे, अपने क्लाइंट पे, और उसकी वजह से क्लाइंट्स को भी देता है। तो कौन सा चक्र इम्बैलेंस हुआ? हार्ट चक्र इम्बैलेंस हुआ। चलिए, अब कभी आपके सामने हमने बहुत सारे केसेस तो देख लिए कि कौन सा चक्र इम्बैलेंस होता है, उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैम ये सिचुएशन तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि इसमें कौन सा चक्र होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कहीं पैसा रुका हुआ है, किसी को पैसा दिया था, वो व्यक्ति पैसा लौटा नहीं रहा है। अब कौन से चक्र पे हीलिंग करेंगे बताइए? मैम ऐसा तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं था कि कोई पैसा रुका हुआ हो तो कौन से चक्र पे हीलिंग करनी चाहिए, तो हमने पढ़ा नहीं था। बट वेरी गुड, मैंने उस टाइम आपको ये चीज भी बताई थी कि हमारे पूरे मनी रेखी में सबसे इम्पोर्टेंट चक्र कौन सा होता है? जिस चक्र के आगे ही मनी लिखा हुआ हो, हमारा मणिपुर चक्र। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ये केस पे कौन से चक्र पे हीलिंग होगी, तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा लगे मणिपुर चक्र पे हीलिंग कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा सबसे मेजर फाइनेंशियल फ्रीडम का जो हमारा केंद्र होता है, जहाँ से हमारी एनर्जी बहती है, वो होता है हमारा मणिपुर चक्र। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि चलो ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मुझे इस चक्र पे ज्यादा हीलिंग करनी है, तो उस चक्र पे दीजिए। कभी भी ऐसा लगता है नई केस समझ में आ रहा है, तो आप मणिपुर चक्र पे ज्यादा हीलिंग करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे मेन चक्र पूरी मनी रेखा का मणिपुर चक्र रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मैं हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करूंगी, और ये होगी आपकी हीलिंग करने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पॉइंट्स को नोटबुक में लिख लेते हैं। हेडिंग डाली, सब हेडिंग हमारे टॉपिक के अंदर प्रक्रिया, और उसके अंदर ही 9 के 9 पॉइंट कॉपी पेस्ट कर लीजिए जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। ये सारा नोटबुक में, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, बट जब हम खुद की हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फटाफट सभी जने इन 9 के 9 पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जब हो जाए तो मुझे थम्स अप करके बताइएगा। रेकी प्रार्थना, रेकी कॉलिंग और क्लीनिंग, सिंबल्स, हाथों को रब करना, अफर्मेशन चक्रों पे देना, कट एंड डिलीट, ग्रेटिट्यूड एंड हैंड वॉश। ये हमारे 9 के 9 पॉइंट है। एक एक करके आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेकी प्रार्थना। रेकी प्रार्थना, हर एक पॉइंट के आगे आपके पास थोड़ी थोड़ी लाइन होगी, तो मैं जो बताती जाऊंगी वो हम लिखते जाएंगे। पहले समझते हैं रेकी प्रार्थना से मैम का क्या मतलब है। तो रेखी प्रार्थना मतलब जिस मंत्र पे आपको श्रद्धा है। जैसे मैं जैन हूँ तो मैं नमोकार मंत्र बोलती हूँ। मान लीजिए कोई हिंदू है, वो ओम नमः शिवाय पे विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे। कोई क्रिश्चियन है, वो जीसस का मंत्र बोलेंगे। कोई मुस्लिम है तो वो अपना मंत्र बोलेंगे। कहने का मतलब, जिस मंत्र से आपको एनर्जी मिलती है, आपको जिस पे श्रद्धा है, उस मंत्र को आपको 9 बार बोलना है। तो रेखी प्रार्थना के आगे लिख लीजिए, अपने मंत्र को 9 बार बोले। अपने मंत्र को 9 बार बोले, जिस मंत्र पे आपको श्रद्धा है। अब इसके बाद मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम क्या करेंगे? रेकी कॉलिंग। अच्छा मैम, रेकी कॉलिंग मतलब रेकी को फोन लगाना है क्या, कि चलो अब मैं हीलिंग कर रही हूँ, आ जाओ मेरे पास में? नहीं, रेकी कॉलिंग से यहाँ पे हमारा मतलब होता है कि मेरे से पावरफुल जो ऊर्जाएं हैं, मैं उनको भी अपने पास बुला लूंगी। मान लीजिए आज ही नया मेरा मनी रेकी ग्रैंड मास्टर का अटेनमेंट हुआ है। अब आज से मैंने सोचा कि चलो मैं सबकी हीलिंग करती हूँ। अब एक व्यक्ति की अकेले की कितनी एनर्जी होगी जब हम शुरुआत कर रहे हैं? 5%, 10%, 15%, 20%, ये हमारा एनर्जी लेवल होगा। अगर मेरा खुद का एनर्जी लेवल अभी डाउन है, अगर ये मैं सारी एनर्जी दूसरों को दे दूंगी तो मेरी एनर्जी लो हो जाएगी। यस, इसलिए हीलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, मेरे से ज्यादा पावरफुल जो लोग हैं उन्हें भी अपने पास में बुला लेती हूँ, ताकि मेरी एनर्जी और उन सबकी एनर्जी आपस में मिक्स हो सके। मैं अपने एनर्जी लेवल को 100% पहुंचा दूं और फिर सामने वाले व्यक्ति को हीलिंग दूं, ताकि उसको भी उस रेखी की इफेक्ट मिल सके। तो मेरे से ज्यादा पावरफुल कौन लोग होते हैं? हमारे पास 4 एनर्जी होती है। ये चारों के नाम हम इस पॉइंट के आगे लिखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, जिनसे हमें जन्म मिला, उनका नाम लेंगे हम, हमारे पेरेंट्स का। दूसरे नंबर पे आएंगे हमारे परमात्मा, जिस भगवान को मैंने बचपन से माना है, मेरे परमात्मा।
तीसरे नंबर पे आएंगे मेरे रेकी गुरु, जिनसे मुझे इस रेकी का शक्तिपात मिला। पहले नंबर पे है हमारे पेरेंट्स, दूसरे नंबर पे परमात्मा, तीसरे नंबर पे रेकी गुरु, और चौथे नंबर पे यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी। इन तीनों को छोड़ के और यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हो वो सबका नाम आ जाएगा। तो यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, इन सब को हम अपने पास से बुलाएंगे कि आप सभी यहाँ पे आइए, अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए ताकि मैं मनी रे की हीलिंग अच्छे से कर सकूं। कौन सी 4 एनर्जी हुई? माता पिता, परमात्मा, रेकी गुरु और यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव एनर्जी। तो पहले प्रार्थना कर लिया, सबको फोन लगा लिया। तीसरे नंबर पे हम ऑरा क्लीनिंग करेंगे। अच्छा, किसकी ऑरा क्लीनिंग करेंगे? अपने पेशेंट की, जिसको आप रेकी दे रहे हैं। अच्छा, खुद को रेकी दे रहे हैं तो पेशेंट कौन हुआ? हम खुद हो गए। दूसरे को हीलिंग कर रहे हैं तो पेशेंट कौन हुआ? दूसरा व्यक्ति हो गया। तो जिसको भी आप हीलिंग दे रहे हैं उनकी आप ऑरा क्लीनिंग करेंगे। कैसे करनी है अभी मैंने आपको सिखाया था, चारों दिशाओं से 3-3 बार। तो ऑरा क्लीनिंग करेंगे, इसके आगे लिखिए पेशेंट की। ऑरा क्लीनिंग के आगे लिखेंगे पेशेंट की। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे सामने आएगा सिंबल्स। अपने हाथों पे हम सिंबल्स बनाएंगे। मैम, सिंबल्स हाथों पे बनाना है, सामने वाले व्यक्ति के चक्रों पे, अपने हाथों पे। हमेशा याद रखिए, सिंबल्स के आगे लिख लीजिए हाथों पे। अपने हाथों पे हम सिंबल्स बनाएंगे। अच्छा, जब हम सिंबल्स बना रहे हैं तो हमने 8 सिंबल सीखे थे। क्या 8 के 8 सिंबल बनाने हैं क्या? नहीं। तो कितने सिंबल बनाएंगे? सिर्फ एक ही बनाएंगे। चैट बॉक्स में बताइए कितने सिंबल बनाएंगे। वेरी गुड, हम 6 सिंबल बनाएंगे। अच्छा मैम, 8 - 6 2, कौन से 2 सिंबल को हमने हटा दिया? कौन से 2 सिंबल हटे? डॉलर एंड यूरो, क्योंकि ये सिंबल की पावर तो दूसरे व्यक्ति के पास भी है। हमें उस व्यक्ति को वो पावर देने की जरूरत नहीं है। हम जब हीलिंग कर रहे हैं तो हमें 6 सिंबल्स बनाने हैं, डॉलर और यूरो को छोड़ के बाकी सारे। जीबू, अबंडेंस, क्लियरिंग, ग्रैंड मास्टर, वसुधा, सारे सिंबल्स हम जो 6 के 6 सिंबल सीखे वो सारे अपने हाथों पे बनाएंगे। अच्छा, एक कॉमन कंफ्यूजन जो मुझे चैट बॉक्स में देखने को मिला कि मैम सिर्फ ग्रैंड मास्टर सिंबल बना सकते हैं क्या? नहीं, जब सारे सीखे हैं तो सारे बनाइए। यस, ग्रैंड मास्टर सिंबल में सारे सिंबल्स की पावर है, बट क्योंकि आपके पास सारे बाकी सिंबल्स भी है तो सभी को साथ में बनाइए, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। कभी टाइम की कमी रहे, सारे सिंबल्स बना नहीं पा रहे हो तो सिर्फ ग्रैंड मास्टर बनाओगे चलेगा, बट जब समय है तो सारे सिंबल्स ही बनाने हैं। अब एक हाथ से मैम एक हाथ पे सिंबल बनाया, ये वाला हाथ तो खाली है, दोनों पे पावर कैसे लेंगे? 5th पॉइंट, दोनों हाथों को रब कर लीजिए। तो क्या हुआ? मेरे दोनों हाथों में सिंबल्स की पावर अब आ चुकी है। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ हीलिंग करने के लिए। देखिए, 5वें पॉइंट तक अभी हमने 1 से लेके 5 पॉइंट कवर किया। क्या अभी तक मैंने हीलिंग शुरू करी थी क्या? नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ क्रियाएं की है, अपने शरीर को, अपनी एनर्जी को तैयार किया है कि अब मैं हीलिंग देने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, पर अभी तक मैंने हीलिंग शुरू नहीं की है। अब जो मेन हमारा 6th पॉइंट है, यहाँ से मैं हीलिंग शुरू करने वाली हूँ। ऊपर के 5 पॉइंट सभी को क्लियर हुए हैं कैसे करना है? प्रार्थना, कॉलिंग, ऑरा क्लीनिंग, सिंबल्स और हाथों को रब करना। अब जब हमने हाथों को रब कर दिया, अब आप हर चक्रों पर हीलिंग देना शुरू करेंगे। हमेशा शुरुआत नीचे से ऊपर की ओर होगी, तो हम मूलाधार चक्र से हीलिंग करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। अभी 6th पॉइंट के आगे लिखिए बैलेंस चक्र 1 मिनट, इम्बैलेंस चक्र 3 मिनट। इस 6th पॉइंट के आगे लिखेंगे बैलेंस चक्र 1 मिनट, इम्बैलेंस चक्र 3 मिनट। बैलेंस चक्र 1 मिनट, इम्बैलेंस चक्र 3 मिनट। मैम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब जब आप हीलिंग करना शुरू करने वाले हैं, आप हर चक्रों पे अफर्मेशन बोलेंगे। तो जो चक्र बैलेंस है उस पे आपको 1 मिनट ही अफर्मेशन बोलनी है, और जो चक्र इम्बैलेंस है उस पे हम 3 मिनट अपनी अफर्मेशन को बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी की कमी है, हम हीलिंग करने वाले हैं स्वादिष्ठान चक्र पे,
शुरुआत करनी है मुझे मूलाधार चक्र से, तो मैंने दोनों हाथों को 5 पॉइंट के हिसाब से रब किया और मैंने दोनों हाथों को व्यक्ति के मूलाधार चक्र पर रख दिया। अच्छा, अगर हाथ रखना कंफर्टेबल ना हो तो 1 इंच का गैप आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम टच करें, 1 इंच का गैप रख लीजिए। दोनों हाथों को व्यक्ति के मूलाधार चक्र पे रख दिया और अब मैं वहां पे 1 मिनट तक हीलिंग देगी। 1 मिनट तक मैं अपनी अफर्मेशन बोल रही हूँ। अब जैसे ही अफर्मेशन देखिए कंप्लीट होगा, मैं अपने दोनों हाथों को उठाऊंगी और रखूंगी स्वादिष्ठान चक्र पे। स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस था क्या? नहीं था, इम्बैलेंस है। तो वहां पे कितने मिनट हीलिंग करूंगी? 3 मिनट। अच्छा मैम, जो बैलेंस इम्बैलेंस था उसका काम कंप्लीट हो गया, मेरी तो हीलिंग कंप्लीट हो गई, चलो घर जाए? नहीं, ऊपर बाकी के 5 चक्र और बाकी है। तो अब हमने स्वादिष्ठान चक्र पे 3 मिनट हीलिंग कर दी, तो ऊपर आएंगे मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र बैलेंस है 1 मिनट। हार्ट चक्र बैलेंस है 1 मिनट। विशुद्धि चक्र बैलेंस है 1 मिनट। आज्ञा चक्र बैलेंस है 1 मिनट। क्राउन चक्र बैलेंस है फिर से 1 मिनट। कहने का मतलब हीलिंग तो सातों ही चक्रों पर होगी। हमेशा ध्यान रखिए, हीलिंग कंपल्सरी होगी सातों ही चक्रों पे। जो चक्र बैलेंस है उस पे 1 मिनट अफर्मेशन बोलनी है, जो चक्र इम्बैलेंस है उस पे 3 मिनट हम अपनी अफर्मेशन को बोलेंगे। अच्छा, नॉन रेकी मेंबर्स के मन में एक सवाल जरूर आएगा, मैम अफर्मेशन बोलेंगे समझ आ गया, बट क्या अफर्मेशन बोलनी है? नोटबुक में लिखेंगे। एक अफर्मेशन मैं आपको लिखवाती हूँ, इससे शुरू कीजिए। धीरे 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 जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप अपने आप अपनी अफर्मेशन बनाते जाएंगे। तो एक अफर्मेशन जो हमें अपने चक्रों पे बोलनी रहेगी, सभी जने नोट कीजिए। ये अफर्मेशन आप बोलेंगे कि इस व्यक्ति का जो व्यक्ति उनका नाम आप ले सकते हैं, इस व्यक्ति का ये चक्र, अब ये चक्र पे आप जिस चक्र पे अफर्मेशन दे रहे हैं आपको उसका नाम लिखना है। इस व्यक्ति का ये चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इस व्यक्ति का ये चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इस व्यक्ति का ये चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है और इनके पास चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही है। खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही है। वापस से देखिए पूरी अफर्मेशन हमने क्या लिखी। इस व्यक्ति का ये चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है और इस व्यक्ति के पास चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही है। कंप्लीट अफर्मेशन है, इसमें हमने सारी चीजें बोली। शुरुआत आप इससे कीजिए, जो चक्र बैलेंस है उस पे 1 मिनट, इम्बैलेंस पे 3 मिनट। शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आपको और अफर्मेशन बनाना आता जाएगा। साथ ही साथ मैंने नोट्स में भी कुछ अफर्मेशन लिख के भेजी है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब मैंने हर चक्र पे अफर्मेशन दे दी। अच्छा मैम, टाइम का ध्यान कैसे रखेंगे? हम घड़ी को देखते हुए हीलिंग करेंगे क्या? इस चक्र पे 1 मिनट ही बोलना है, इस चक्र पे 3 मिनट बोलना है? नहीं, ये आपको अंदाजा लेना है। अंदाजा मतलब जो चक्र बैलेंस है उस पर कम हीलिंग करनी है, जो चक्र इम्बैलेंस है उस पर ज्यादा हीलिंग करनी है। ये बस एक थ्योरी के हिसाब से आपको 1 मिनट और 3 मिनट बोला गया। हो सकता है 1 मिनट करना है तो 50 सेकेंड हो या 1.5 मिनट हो जाए, वो भी चलेगा। 3 मिनट बोला है तो हो सकता है 2.5 मिनट हो, 3.5 मिनट हो जाए, वो भी चलेगा। एक अंदाजा आपको लेना है कि अप्रोक्स जो चक्र बैलेंस है उसमें मैं कम हीलिंग करूं, जो चक्र इम्बैलेंस है उस पर ज्यादा हीलिंग। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने व्यक्ति को रेकी की पॉजिटिव एनर्जी भी दे दी। अब जब हीलिंग दे दी, कनेक्शन जो बनाया था उसको कट करना पड़ेगा। नाभि के क्षेत्र से कैची चलाएंगे, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, जो भी मैंने आपको सिखाया। जब आपका ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तब ध्यान दीजिए, हमने दूसरे नंबर पे कुछ स्पेशल गेस्ट को अपने पास में बुलाया था क्या? कॉलिंग करी थी, किनको की थी? माता पिता, परमात्मा, रेकी गुरु और यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को। अब गेस्ट को बुलाया है, काम कंप्लीट हो गया, तो वापस बाय ग्रेटिट्यूड उनको भेजना भी पड़ेगा। तो 8th पॉइंट पे हम इन सभी का ग्रेटिट्यूड करेंगे, इन सभी को धन्यवाद देंगे कि आप सभी मेरे पास में आए, अपना आशीर्वाद मुझे दिया, इसलिए आपका धन्यवाद है। अब आप अपनी जगह वापस प्रस्थान कर सकते हैं।
तो इनको हम थैंक यू बोलेंगे और 9th पॉइंट पे उठ के अपने हाथों को धो लेंगे और पूरी हीलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट। वेरी वेरी इजी। क्या किया हमने? सभी जने 9 के 9 पॉइंट्स देखिए, प्रार्थना करी, रेकी कॉलिंग में इन सभी को हमने अपने पास से बुलाया, पेशेंट की ऑरा क्लीनिंग करी, हाथों पे सिंबल्स बनाए, दोनों हाथों को रब किया, चक्रों पे अफर्मेशन को दिया, नाभि के क्षेत्र से कट एंड डिलीट कर लिया, रेकी का धन्यवाद दे दिया और उठ के अपने हाथों को धो लिया। देखने में जब हम पहली बार देखते हैं तब बहुत हेक्टिक लगता है कि मैम इतने सारा पॉइंट, इसमें तो हमारा आधा घंटा चले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आने लगेगी। शक्तिपात के बाद जो हमारा सैटरडे का दिन रहेगा, फ्राइडे को आपका शक्तिपात है, सैटरडे को जैसे ही आपका शक्तिपात कंप्लीट हो जाएगा, मैं क्लास में आप सभी से हीलिंग करवाऊंगी। आप सभी अपने हाथों से अपने परिवारजन या खुद को किसी को भी आप हीलिंग करेंगे, तब हम ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। आज मुझे आपको सिर्फ समझाना था कैसे कैसे क्रियाएं करी जाती है, और इसको प्रैक्टिकली जब हमारा शक्तिपात हो जाएगा तब मैं आपको क्लास में आप सभी अपने हाथों से दूसरे व्यक्ति को हीलिंग करेंगे, तब ये पॉइंट्स हमारे लिए और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? थम्स अप, थम्स डाउन। पर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मैम रेकी हीलिंग करना सीख लिया, हमने उसके प्रिकॉशन सीख लिए, प्रोसीजर सीख लिया, अब रेकी के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। इतनी प्यारी विधि अगर सीखते हैं तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हम फॉलो करेंगे, और ये 3 रूल आपको फॉलो करने हैं जब भी आप किसी को मनी रेकी हीलिंग देते हो। अपने पॉइंट्स के नीचे ये 3 रूल्स लिख लीजिए। पहला है एवरी डे एटलीस्ट 21 डेज तक आपको देनी है, क्योंकि जब मनी प्रॉब्लम्स होती है तो वो ज्यादातर बड़े ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उसका रिजल्ट देखने के लिए ऐसा नहीं करना है पहले दिन हीलिंग करी पहले दिन ही रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है मिल भी जाए, बट अगेन विजिबल रिजल्ट देखने के लिए मिनिमम 21 डेज का टाइम आपको देना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट होगा एनर्जी एक्सचेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट है एनर्जी एक्सचेंज, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी रेकी की एनर्जी दे रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ दे रहे हो, तो सामने वाले व्यक्ति से भी आपको कुछ ना कुछ लेना है। और कुछ ना कुछ से हमारा मतलब है मनी, अमाउंट। आपको उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ पैसा जरूर लेना है। आज आप सभी जने मनी रेकी सीख रहे, क्या हम सभी जने फ्री में सीख रहे हैं क्या? नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट किया। क्यों? क्योंकि रेकी का नियम है, रेकी कभी भी फ्री में नहीं करी जाएगी। चाहे आप किसी को रेकी सिखा रहे हो, हीलिंग दे रहे हो, कुछ भी रेकी की क्रिया कर रहे हो, जहां पे भी आपने रेकी को फॉलो किया, हमेशा एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्राइस इतनी सस्ती भी नहीं रखनी है कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी कदर ना हो, या इतना महंगा भी नहीं रखना है कि कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। अपनी एनर्जी के अनुसार आप अपनी रेकी एनर्जी का एक प्राइस लिमिट सेट कर सकते हैं, बट हमेशा कंपल्सरी एनर्जी का एक्सचेंज करना है। इसलिए ही मैंने आप सभी को मना किया था कि जो आपके नोट्स है, जो आपके मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर करी जा रही है, इसे दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि रेकी की प्रत्येक क्रियाओं में एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हम रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है। इससे बहुत बार हम प्रेम वर्ग की भावनाओं में आके दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, बट ये चीजें गलत है। आप रेकी को फॉलो करते हो तो उनके नियमों को भी पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। अब तीसरा नियम आया, नॉट विदाउट परमिशन। हम किसी भी व्यक्ति की हीलिंग विदाउट उनकी परमिशन के नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे थे, आपने एक बहुत गरीब व्यक्ति को देखा, आपके मन में बहुत दया आई और आपने सोचा कि बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, चलो मैं इसको थोड़ी रेकी दे देती हूँ ताकि अपनी जिंदगी को उद्धार कर सके। क्या हम ये कर सकते हैं? नो, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने तो आपको अनुमति दी ही नहीं है, उसने तो आपको परमिशन दी ही नहीं है कि मुझ पे रेकी करो। तो जब तक सामने वाले व्यक्ति हमें परमिशन नहीं देता तब तक हम उन पे हीलिंग नहीं कर सकते। अब मैम मन में एक डाउट आता है कि मुझे अपने बच्चों की, अपने परिवारजनों की हीलिंग अगर करनी है तो ना ही वो मुझे कोई परमिशन देंगे, ना ही वो मुझे कोई पैसा देंगे, तो मैं कैसे उनकी हीलिंग करूंगी? तो ये तीनों जो नियम होते हैं, इनके नीचे हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे एक्सेप्शन। इसके नीचे अपनी नोटबुक पे लिखिए, हेडिंग डालिए एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन का हिंदी वर्ड
मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, अगर किसी को याद आए तो चैट बॉक्स में लिखिए एक्सेप्शन का हिंदी वर्ड क्या होगा। बट इसके नीचे ये जो तीनों नियम है इनका एक्सेप्शन भी हम लोग देखेंगे, जहां जहां ये नियमों की छूट हमें मिल पाती है। तो एक्सेप्शन के अंदर ये लाइन लिखिए, एक्सेप्शन के अंदर इसकी हम एक लाइन लिखेंगे कि अगर किसी के पेरेंट्स या फिर उनके पार्टनर, अगर किसी के पेरेंट्स या फिर उनके पार्टनर या फिर उनके बच्चे अनुमति देते हैं तो आप उन पे रेकी की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स या उनके पार्टनर या उनके बच्चे उनकी अनुमति देते हैं तो आप उन पे रेकी की क्रिया कर सकते हैं। मैम ये एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? चलिए इसे हम लोग समझते हैं। नोट डाउन किया सभी ने? अगर किसी के पेरेंट्स, किसी के पार्टनर या फिर किसी के बच्चे आपको अनुमति देते हैं तो आप उन पे रेकी की क्रिया कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ इसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपकी माता आपके पास में आती है, आपकी माता श्री आपके पास में आती है, आपको बोलती है कि मेरी ये समस्या है, तुम मेरी मनी रेकी करो। सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। मान लीजिए आपकी फ्रेंड आपके पास में आती है और वो बोलती है कि मेरे बेटे की ये समस्या है, उसकी जॉब नहीं लग पा रही है, तुम उसकी हीलिंग करो। क्या बेटे ने डायरेक्ट आपको परमिशन दी? क्या नहीं दी? तो क्या हम हीलिंग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उस बेटे की माता ने यानी कि उनके पेरेंट्स ने आपको अनुमति दी है, इसलिए आप उन पर रेकी कर सकते हैं। चलिए आपकी फ्रेंड आपके पास में आती है, बोलती है मेरे माता पिता की ये समस्या है, तुम उन पे हीलिंग करो। क्या माता पिता ने खुद ने आपको अनुमति दी है? क्या नहीं दी? उनके बच्चे ने आपको अनुमति दी है, क्या आप हीलिंग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चों से मुझे अनुमति मिलती है। आपकी फ्रेंड आपके पास में आती है, बोलती है मेरे हस्बैंड की ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज उनकी हीलिंग कीजिए। क्या हस्बैंड से डायरेक्ट हमें परमिशन मिली है? क्या नहीं, उनकी पार्टनर ने आपको परमिशन दी है तो हम हीलिंग कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेप्शन आता है कि किसी के पेरेंट्स, किसी के पार्टनर या फिर किसी के बच्चे अगर आपको अनुमति देते हैं उन पे आप रेकी की क्रिया कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए, क्या आप अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने बच्चे और अपने पार्टनर पे बिना अनुमति के हीलिंग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि माता पिता, सास ससुर के बच्ची कौन हुई? मैं खुद हुई। मेरे हस्बैंड की वाइफ कौन हुई? मैं खुद हुई। मेरे बच्चों की माता कौन हुई? मैं खुद हुई। तो मैंने अगर अनुमति दे दी तो क्या मैं उन पे हीलिंग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आता है जब भी हम रेकी के नियमों का बात करते हैं, परमिशन का। अच्छा, एनर्जी एक्सचेंज के लिए क्या करेंगे? सेम, अगर कोई व्यक्ति खुद करना पसंद नहीं करता है तो उनके पार्टनर, पेरेंट्स या बच्चे उनकी जगह कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपने बच्चों की हीलिंग कर रहे हो, आपको अपने आप को ही एनर्जी एक्सचेंज देना हो, तो ऐसा नहीं करना है कि एक पर्स से पैसा निकाला दूसरे पर्स में डाल दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम खुद ही खुद को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो आप कहीं पे दान दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, मंदिर में चढ़ा दिया, किसी जरूरतमंद को दे दिया, गाय या कबूतर को चारा वगैरह दे दिया। चैरिटी हम करेंगे अगर हमें खुद ही को ही एनर्जी एक्सचेंज करना होगा तो। दोनों नियमों का एक्सेप्शन सभी को समझ में आ गया? रेकी हीलिंग की प्रक्रिया कैसे करी जाएगी आज हमने सिर्फ थ्योरी को समझा। हो सकता है मन में कुछ ना कुछ डाउट्स रहे होंगे, अनिवार्य है, आने भी चाहिए, बट जब हम शक्तिपात के बाद प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें हर एक स्टेप को फॉलो करना है। ओके, तो आज की जानकारी में हमें इसी को लेना था। आज की होम रेमेडी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो हम बिना किसी देरी के आज की होम रेमेडी की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारी क्रिया आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है मनी बॉक्स। जैसे हमने याद कीजिए सेकंड लेवल में जो लोग रेकी ग्रैंड मास्टर्स है, सेकंड लेवल में हमने विश बॉक्स बनाया था, उसी क्रियाओं को देखते हुए आज हम अपना पैसे संबंधी विश बॉक्स बनाने वाले हैं। क्योंकि इसमें पैसों के अफर्मेशन रखेंगे इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? मनी बॉक्स। वैसे है ये विश बॉक्स ही, बस ये पैसों के लिए हम इसे बनाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, क्लास में समझिए, घर पे बनाएंगे।
क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। मैं ये पूरी रेमेडी स्टेप बाय स्टेप आपके नोट्स में भी लिखी हुई है, ग्रुप में भी लिख के भेजूंगी। अभी हम समझेंगे और घर पे बनाएंगे। तो सामग्री के नाम पे आपको ये सारी चीजें लेके बैठनी है। एक पारदर्शी डब्बा ले लीजिए, ज्वेलरी का जो भी हमारे घर में बहुत आसानी से एक पारदर्शी डब्बा मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, ज्यादा छोटा भी नहीं लेना है। देखिए जयश्री जी हमें दिखा रहे, जयश्री जी कैमरा के पास में आप लेके आइए। इस प्रकार का मीडियम साइज का जो भी डब्बा आपको अपने घर पर मिलता है, आप इस प्रकार का डब्बा ले लीजिए। ओके, अब ये डब्बा लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डब्बे के अंदर आप एक लाल कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कलर का कपड़ा अगर बड़ा हो तो उसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं, या फिर काट के रख दीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है। फोल्ड भी चलेगा, कटा हुआ भी चलेगा, तो जैसे आप रखना चाहे इस अपने डब्बे के अंदर लाल कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया, अब उसके अंदर सारी सामग्री डालेंगे। दालचीनी का बड़ा टुकड़ा मिलता है, बड़ा ले लीजिए, छोटा टुकड़ा मिलता है, एक टुकड़ा डाल दीजिए। उसके बाद आपको 11 सिक्के डालने हैं, कोई से भी चलेंगे, 1 रुपए के, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जो भी आपको सिक्का मिलता है, कोई से भी 11 सिक्के ले लीजिए, वो उस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। 11 सिक्के डालना अच्छा नहीं लगता है तो एक सोने या चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको लगे। या तो 11 नॉर्मल सिक्के डालिए, या फिर एक सोने का, या फिर एक चांदी का। इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप उसमें डाल सकते हैं। फिर एक पीले रंग का कागज, अभी इसको रुकेंगे, अभी इधर काम नहीं करना है आपको। उसके बाद 11 लौंग डालनी है, 11 कपूर की टिकिया डालनी है, और एक छोटा सा आईना अगर आपको अपने घर में मिल जाता है, ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, ऑप्शन है। ये सारी सामग्री अपने डब्बे के अंदर डाल दीजिए। सारी सामग्री रेडी हो गई। अब एक येलो कलर का पेपर उठाइए, और इस पेपर के ऊपर सबसे पहले आपको सारे सिंबल बनाने हैं। ये जो आप येलो कलर का पेपर लेंगे, इस पेपर को आपको इस डब्बे का, जो आपका डब्बा है उसके शेप का कट करना है। जो आपका डब्बा है उसके शेप का आप उस पेपर को कट करेंगे। अभी मत कीजिए, अभी समझिए, मैं सारी चीजें लिख के डालूंगी, घर पे बनाना है। अभी हम समझेंगे और फिर घर पे करेंगे। तो जो आपका येलो कलर का पेपर है, उसे इस डब्बे के साइज का कट कर लीजिए, और इस पेपर के ऊपर अपने सारे सिंबल बनाइए। हमने इस पे डॉलर भी बनाना है, यूरो भी बनाना है, ज़ीबू, अबंडेंस, लिवरिन, ग्रैंड मास्टर, वसुधा, सारे सिंबल इसके ऊपर बना लीजिए, और इस पेपर को अपने बॉक्स के अंदर रख दीजिए। अच्छा, आप चाहे तो इसे लाल कपड़े के ऊपर रख सकते हैं, चाहे इसे लाल कपड़े के नीचे रख दीजिए, जहां पे भी आप रखना चाहे। बॉक्स के अंदर सिंबल की एनर्जी होनी चाहिए। तो पेपर भी आपने रख दिया, ये सारी चीजें हमने बॉक्स के अंदर रख दी। फिर आपको 2 चिट बनानी है। येलो कलर का पेपर मिलता है, येलो कलर की चिट बना लीजिए। रेड कलर का पेपर मिलता है, रेड कलर की चिट बना लीजिए। चिट के साइज का उस पेपर को कट कर लीजिए, और ग्रीन कलर के पेन से अपने इस पेपर के अंदर अपनी जो भी मनी से जुड़ी हुई आपकी ख्वाहिश है उसको लिख लीजिए। मान लीजिए मैं चाहती हूँ मेरे घर में एक बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरा नया बंगला बन जाए, मेरा नया फार्म हाउस बन जाए, मेरा 9 लाख का हार मेरे पास आ जाए, नया फोन आ जाए। जो आपकी ख्वाहिश हो पैसों संबंधी, वो आप अपनी अफर्मेशन इसके अंदर लिखिए, उसकी चिट बनाइए, इस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। क्या करना है, पहले एक पारदर्शी डब्बा लेना है, उसके अंदर लाल कपड़ा बिछाना है, एक येलो कलर का पेपर लेके उस पर सारे सिंबल्स बना के उस लाल कलर के कपड़े के ऊपर रख दीजिए। सारे सिंबल्स आ गए। सारी सामग्री जो आपको बताई गई है वो उसके अंदर डाल दीजिए। 2 चिट बनाइए, एक लाल एक येलो कर सकते हैं, दोनों लाल दोनों येलो, जैसा आपको अच्छा लगे वो चिट बनाइए। और चिट के अंदर आपकी जो भी ख्वाहिश है, 2 चिट बनानी है। एक खुद के लिए कंपल्सरी होनी चाहिए, दूसरी आप दूसरे किसी के लिए लिखना चाहे उनके लिए भी लिख सकते हैं, बट 2 मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि 3 4 5 डाल दी, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, इतनी ही हम अपने विश बॉक्स के अंदर डालेंगे। एक खुद की कंपल्सरी, दूसरी आप किसी और की रख सकते हैं। अच्छा, अफर्मेशन कैसे लिखनी है मैम चिट पे? भगवान प्लीज मुझे बड़ी गाड़ी दिला दो, ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, भगवान आपकी कृपा से, यूनिवर्स आपकी कृपा से मेरे घर में बड़ी गाड़ी आ गई है। चाहे तो इसे और स्पेसिफिक कर सकते हैं कि मई 2026 में मेरे घर में एक बड़ी गाड़ी आ गई है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे आपको अपनी अफर्मेशन लिखना बताया गया है, अफर्मेशन की तरह अपनी विश को लिखिए, उस चिट को फोल्ड कीजिए, अपने मनी बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, और अपने मनी बॉक्स को बंद कर लीजिए।
आपका मनी बॉक्स रेडी हो चुका है। सेम जैसे हमने विश बॉक्स बनाया था उसी तरीके से आपको बनाना है। थोड़ा सा सामग्री में डिफरेंस आएगा और जो अफर्मेशन होगी वो पैसे संबंधी हमें इसके अंदर डालनी रहेगी। ओके, इतना हमने कर लिया। अब अभी तक एक साधारण डब्बा ही है, अभी तक इस डब्बे के अंदर मैंने कुछ भी खास कुछ भी विशेष नहीं किया, एक नॉर्मल डब्बा ही है। अब इस डब्बे को मैं एक मनी बॉक्स कैसे बनाऊंगी? उसके लिए हम अपने डब्बे को चार्ज करेंगे। क्या करना है? अपनी रेकी की ऊर्जा उस डब्बे को देनी है। ये जो पारदर्शी डब्बा है, इस डब्बे के अंदर हम रेकी की ऊर्जा डालेंगे। अच्छा मैम, रेकी की ऊर्जा डब्बे को कैसे देंगे? जब आप इस डब्बे को, अपने बॉक्स को चार्ज करेंगे। और चार्ज करने की प्रक्रिया क्या होगी? हेडिंग डालिए, मनी बॉक्स को चार्ज करने की प्रक्रिया। हेडिंग लिखेंगे, मनी बॉक्स को चार्ज करने की प्रक्रिया। पहला पॉइंट, रेकी प्रार्थना। पहला पॉइंट, रेकी प्रार्थना। दूसरा पॉइंट, रेकी कॉलिंग। रेकी को फोन लगाएंगे, रेकी कॉलिंग। तीसरा पॉइंट, हाथों पे सिंबल्स। तीसरा पॉइंट, हाथों पे सिंबल्स। यहाँ पे लिखेंगे 6 सिंबल्स। डॉलर और यूरो बनाने की आवश्यकता नहीं है, 6 सिंबल्स। पहला पॉइंट रेकी प्रार्थना, दूसरा रेकी कॉलिंग, तीसरा हाथों पे सिंबल्स, चौथा दोनों हाथों को रब करेंगे, हैंड रब। फोर्थ पॉइंट, हैंड रब। फिफ्थ पॉइंट, विश बॉक्स को, सॉरी, मनी बॉक्स को 3 मिनट अफर्मेशन बोलेंगे। मनी बॉक्स के ऊपर 3 मिनट अफर्मेशन बोलेंगे। और लास्ट पॉइंट, रेकी ग्रैटिट्यूड। जिनको बुलाया था उनको धन्यवाद देंगे। रेकी ग्रैटिट्यूड क्या है? 6 पॉइंट सभी जने वापस देखिए। रेकी प्रार्थना, रेकी कॉलिंग, हाथों पे सिंबल्स, दोनों हाथों को रब करना, मनी बॉक्स पे 3 मिनट अफर्मेशन एंड लास्ट में रेकी ग्रैटिट्यूड। क्लियर हुआ? इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको रोज अपने मनी बॉक्स को चार्ज करना है, ताकि आपकी रेकी की एनर्जी से ये जो विश मैंने इसके अंदर डाली है ये मैनिफेस्ट हो सके और हम और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सके, अपनी मनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। तो ये मनी बॉक्स आज की होम रेमेडी में, आज की होमवर्क में आप सभी को बनाना है। अभी हमारा अट्यूनमेंट हुआ नहीं है, अभी हमारे पास सिंबल्स की शक्ति नहीं है, इसलिए अभी हम इसे चार्ज नहीं कर सकते। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको सिर्फ जब तक शक्तिपात नहीं हो जाता तब तक अपना मनी बॉक्स बना के रेडी करना है। जब आपका शक्तिपात होगा तब आप अपने मनी बॉक्स को अपने साथ में लेके बैठिए, ताकि शक्तिपात की एनर्जी से आपका बॉक्स भी चार्ज हो सके। और जो हमारा सैटरडे का दिन होगा तब हम लाइव हीलिंग भी करेंगे और लाइव क्लास में आप सभी से अपना मनी बॉक्स भी चार्ज करवाऊंगी। तो ये जो दोनों टॉपिक आज हमने कवर किए, ये दोनों का प्रैक्टिकल हम लास्ट डे पे करेंगे। आज हमें सिर्फ थ्योरी ही समझनी थी और आज मुझे मालूम है आज की क्लास थोड़ी हमें हैवी लग सकती है, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ में सीखा है। बट ये हमारे सीखना उतना आवश्यक भी है, क्योंकि पूरी मनी रेकी का सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि आप अपनी हीलिंग और दूसरों की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने थ्योरी समझी, प्रैक्टिकल हम इसका सैटरडे को करेंगे, ताकि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें मिल सके और जो हमने सीखा उसे हम अच्छे से फॉलो भी कर सके। आज की हमारी बोनस टिप की ओर बढ़ेंगे, जो आपको एक बहुत ही प्यारी क्लैरिटी मिलेगी हीलिंग वर्सेस चार्ज के ऊपर। अब मैम ये हीलिंग वर्सेस चार्ज क्या होता है? ये आपकी थोड़ी एडिशनल नॉलेज है, कोर्स का पार्ट नहीं है, बट एडिशनल नॉलेज हमारी होती है कि हीलिंग वर्सेस चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा ध्यान दीजिए, जब मैं बोल रही थी कि हमें किसी व्यक्ति को रेकी देना था, तब मैं क्या बोल रही थी कि हमें उस व्यक्ति को हीलिंग करनी है, मनी रेकी हीलिंग करेंगे।
पर जब मैंने मनी बॉक्स की बात करी, मैंने ऐसा बोला क्या कि हम मनी बॉक्स को हीलिंग करेंगे? मैंने क्या बोला? हम मनी बॉक्स को चार्ज करेंगे। तो हीलिंग और चार्ज, ये दोनों शब्द में कोई डिफरेंस होगा? यस, कोई बता सकते हैं क्या डिफरेंस है दोनों शब्दों में? चैट बॉक्स आपका खुला है, आप मुझे बता सकते हैं हीलिंग वर्सेस चार्ज में क्या डिफरेंस है? थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। जब हम व्यक्तियों की हीलिंग कर रहे थे, जब व्यक्तियों को रेकी दे रहे थे, तब मैंने बोला था हीलिंग, और जब मैं विश बॉक्स को, मनी बॉक्स को चार्ज कर रही थी, तब मैंने बोला चार्ज। वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। जब भी हम लिविंग थिंग्स को देते हैं रेकी, उसे बोला जाता है हीलिंग, और जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स को रेकी देते हैं, उसे बोला जाता है चार्ज। अच्छा, जो मनी बॉक्स हमारे सामने लिविंग है नॉन लिविंग है, जीवित है अजीवित है? अजीवित है, तो इसलिए हम मनी बॉक्स को करते हैं चार्ज, और मनुष्य की हम करते हैं हीलिंग। ये छोटा सा डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए, जो आपके बाकी के कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके आएगा। और इसी के साथ हमारे आज के सभी टॉपिक्स को हम कंप्लीट करते हैं। मुझे मालूम है आज बहुत सारे मन में विचार, डाउट आ सकते हैं, आने भी चाहिए। अभी हम इसे क्लास में भी क्लियर करेंगे। साथ ही साथ जब हमारा सैटरडे को प्रैक्टिकल होगा, तो आपको और भी ज्यादा बेटर क्लैरिटी हर एक चीजों की आती जाएगी। आपका होमवर्क मैं ग्रुप में डालूंगी, क्योंकि आज क्लास का समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, हमारे डाउट्स क्लियर हो सके, इसलिए हम उसके लिए टाइम देंगे। होमवर्क आपके ग्रुप में आ जाएगा, नोट्स आपके ग्रुप में ऑलरेडी आए हुए हैं। जो आज आपकी रेमेडी है मनी बॉक्स की, ये भी मैं लिख के आपके ग्रुप के अंदर डालूंगी। तीसरी चीज, कल हम लोग बाकी जो भी मनी रेकी के टॉपिक्स रह गए हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे रिचुअल्स है, बहुत प्यारी क्रिया हमारी अभी भी रह गई है, उसे हम कल कवर करेंगे। कल तक हमारे सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे। 5th डे बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम शक्तिपात लेंगे। 6th डे मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी, और आपको जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम कवर करेंगे। और 7th डे आपका फाइनल मनी रेकी का मेडिटेशन होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन है, और उसके साथ हम अपने मनी रेकी कोर्स को पूर्ण विराम देंगे। ओके, तो सभी के जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन है, सभी अपना हैंड रेस कर लीजिए, हम एक एक करके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है आपको कोई बाहर जाना हो, टाइम की कमी हो, तो आप क्लास को लीव भी कर सकते हो, और मुझे क्वेश्चन अपना पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं पर्सनली सभी को रिप्लाई देती हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए जो क्वेश्चन का मैं आंसर ऑलरेडी दे सकूं, कृपया अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो हैंड डाउन कर लीजिए, ताकि सभी का नंबर आता रहे और हम फटाफट क्वेश्चंस को रैप अप कर सके। सबसे पहला सवाल शीतल जी, माइक ओपन कीजिए। जय जिनेंद्र जी बोलिए मैम, शीतल। ये मनी बॉक्स के लिए बताया आपने, तो लाल रंग के पेपर पे विश लिखना पड़ेगा ग्रीन पेन से? येलो कलर का मिलता है, लाल कलर का मिलता है, दोनों चलेगा। जी मैम। और ये एक और चीज थी मैडम, वो पोटली के में काला धागा बांधना है। कोई भी आपको मिलता है, रबर बैंड मिलता है, मोली का धागा मिलता है, काला धागा मिलता है, जो मिले उसको आप बांध सकते हैं। और जैसे वो कपड़े को ही हम गठन बांध ले तो वैसे भी चलेगा। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। अलका जी, जी अलका जी का कोई सवाल? मैडम, ये जो एनर्जी लॉक करना है, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है या क्लॉकवाइज घुमाना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। थैंक यू मैम। उनके बाद मनी मैग्नेट कांतिमती जी, वेरी ब्यूटीफुल। नमस्ते, जय श्री मैं मनी मैग्नेट सुबह कांतिमती बोल रही हूँ। बहुत सुंदर। आपने बोला ना उतने बार मैं रिपीट करती जा रही हूँ। मेरा ये कहना था, आपने बोला था आपने मनी बॉक्स जो बनाया उसको चार्ज करना है। अपन अंदर जो चिट डालते थे पहले, वो चिट को हम 9 बार पढ़ते थे, जी विश को हम पढ़ते थे। तो अभी ये चार्ज करना है, मतलब खाली डब्बे को चार्ज करना? वही सेम, आप चार्ज करेंगे तब अफर्मेशन बोलेंगे, पर जो आपने विश लिखी है उसी को 9 बार बोलिए। दोनों को अलग अलग 9 बार करना है वो? यस, तो 3 मिनट हो जाएंगे। जी, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी सिंह, आप कुछ बोलना चाह रहे? हेलो जी बोलिए राजेंद्र जी। मैम, ये कल मैं अटेंड नहीं कर पाया था, तो वो
कल क्या विशेष था, तो मैं थोड़ा जानकारी चाह रहा था। आपने कल की रिकॉर्डिंग नहीं देखी? नहीं, मेरे पास आई नहीं, ग्रुप में आई है रिकॉर्डिंग? मैंने देखी नहीं है। आ गई क्या? रिकॉर्डिंग तो आज सुबह ही आ गई थी, आप चेक कीजिएगा। मैं देख लेता हूँ, फिर भी कोई कंफ्यूजन हुआ तो आपसे दोबारा तकलीफ दूंगा। Definitely. ये जो मनी, ये बॉक्स जो है, जी इसको कैसे इसमें क्या क्या चीजें रखनी है, कैसे करना है, एक बार दोबारा बताएंगे आप? हाँ, आपको एक पारदर्शी डब्बा लेना है, उसके अंदर एक लाल कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। ये देखो, जैसे ये है पारदर्शी डब्बा। यस, डब्बा एकदम परफेक्ट है। इसके अंदर आप एक लाल कलर का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद आपको एक येलो कलर का पेपर लेना है। इस बॉक्स के साइज जितना उसको कट कीजिएगा। ग्रीन कलर के पेन से उस पेपर पे सारे सिंबल्स बना दीजिए। ऐसा पेपर है? जी, ये पेपर लीजिए, इसको बॉक्स के साइज का कट कीजिए, इस पे सारे सिंबल्स बना दीजिए और इस लाल कलर के ऊपर इस पेपर को रख दीजिए। अब जो बाकी चार सामग्री थी, लौंग, कपूर, दालचीनी, सिक्के, वो सारे इसके ऊपर रख दीजिए। आईना इसके ऊपर रख दीजिए, अगर है तो, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। ये हल्दी भी है इसमें? हल्दी इसमें थोड़ी ना है, हल्दी मैंने बोला था। आई डोंट नहीं मैम, नहीं बोला। हाँ, हल्दी हल्दी नहीं। पोटली में थी। हल्दी पोटली में थी। तो आपने सारी सामग्री इसके ऊपर डाल दी। फिर वापस से पेपर लीजिए, येलो कलर का मिलता है या रेड कलर का मिलता है, जो भी कलर का पेपर मिले, उसको चिटके साइज का कट कीजिए और उस पेपर के अंदर अपनी अफर्मेशन लिखिए। जो आप मनी से रिलेटेड अफर्मेशन पूरी करना चाहते हो, उसको चिट बना के फोल्ड करके इस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए और फिर रोज इस बॉक्स को चार्ज कीजिए, अपनी एनर्जी से दीजिए, ताकि आप अपनी विश पूरी कर सके। लौंग, इलायची, कपूर? इलायची नहीं, लौंग लेनी है, दालचीनी लेनी है, 11 सिक्के लेने हैं, आपको प्यारा कपूर लेनी है और एक छोटा आईना अगर मिलता है तो वो लीजिए, अदरवाइज स्किप कर लीजिए। ठीक है। ओके। उनके सॉरी बाद- मैडम, एक बात काली पूछना मिर्च भी है क्या इसमें? एक काली बात। मिर्च? एक मिनट, हाँ राजेंद्र जी आप बोलिए। काली मिर्च भी है क्या इसमें? नहीं नहीं, काली मिर्च वो सब पोटली में था। अच्छा, वो कल वाला मुद्दा मैं इसलिए कह हाजिर था ना, वो नहीं हो पाया। यस, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिए, ग्रुप के मैसेजेस चेक कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। थैंक यू। सॉरी मैडम, मैं जी, एक बात बोलिए, पूछना भूल गई थी। मैं ये बोल रही थी मैडम, हमने जो विश बॉक्स बनाया था, पर हमने तो हरियन फाउंडेशन से भी खरीद के रखा है, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का वो इसको निकाल के हम किसी को भी बना सकते हैं? क्योंकि आप विश तो हम इसी में ही डाल रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास विश बॉक्स है तो मनी रिलेटेड विशेष आप उसमें भी डाल सकते हैं। वो बॉक्स में बना सकती हूँ ना? यस, ये एक एडिशनल क्रिया। थैंक यू मैडम। मैंने बोला कि डब्बा दोबारा लेने जाए, इससे तो अच्छा वही डब्बा यूज कर लूँ ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नीतू जी, मैम येलो पेपर पे ग्रीन कलर से बनाना है पूरे सिंबल। एक एक करके येलो कलर के पेपर पे ग्रीन पेन से। यस, पर मैं जिनका नाम लूँ सिर्फ वही माइक ओपन करेंगे ताकि सभी का नंबर आए। नीतू जी बोलिए। नमस्ते मैम।